भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी स्पेशल और उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश का टीजीटी भी इसमें आ रहा है और पीजीटी भी आ रहा है, एलटी भी सब लोग देखेंगे। हम आज तृतीय अंक बताने वाले हैं। तृतीय अंक में जितनी इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियों का वर्णन किया जाएगा और बाकी नहीं, ठीक है। और जब चतुर्थ अंक आएगा जान लीजिए, उसके बाद तुरंत हम फिर एक तरफ से निरूपण होगा। इसके पहले तो जो है मुख्य सूक्तियों का जो है किया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं। आज सबसे पहले आज ये सूक्त है जो है, यह सूक्त कहाँ से है आप लोग देख लीजिए, नहीं तो निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 144 और बुक अभिज्ञान शाकुंतलम। और कौन से राइटर हैं? तारड़ी झा नहीं है, इसमें हैं बाबरू, अरे यार, कपिल देव द्विवेदी जी हैं, ठीक है। बहुत फेमस राइटर हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। यह पॉइंट जो है अनुसुईया कह रही हैं, किससे कह रही हैं? शकुंतला से कह रही हैं, ठीक है। शकुंतला से कह रहे हैं विकारम खलु परमार्थ तो अज्ञात्वा अनारंभ प्रतीकारस्य। अब इसको आप पहले तोड़ लीजिए। तह था, तह था, तह, तह का पंचमी षष्ठी में रूप बनता है ना, ता का, तो हो गया है। हसिष्य नहीं लगा है यहाँ, अतोरोरत पुलुताद पुलुते, क्योंकि यह देखिए पूर्व संधि हो गया है। यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी हुआ पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो अगर पूर्व रूप स्वर संधि लगती है तो इसका मतलब यहाँ स्वर था। अतोरोरत पुलुताद पुलुत लगा है, ठीक है। अब यहाँ लेंगे आ ज्ञा त्वा, अज्ञात्वा, ठीक है। अनारंभ। अब यहाँ फिर हम ले लेंगे आनारंभ, आरंभ और अनारंभ, ठीक है। आरंभ में जो प्रारंभ न हो, शुरू न हो, और आरंभ में होता है प्रारंभ जो शुरू हो। अनारंभ में जो प्रारंभ न हो। प्रतीकार सृष्टि के रूप है, एक वचन है, ठीक है। इसको देखेंगे। रोग को कह रहे हैं विकार में रोग, कोई भी विकार, रोग को ठीक ठीक से जाने बिना परमार्थ खल में निश्चय ही परमार्थ परम धन अर्थ हो जाएगा। यहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, यहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि। परम धन अर्थ, किसी का अर्थ मतलब कोई भी रोग बिना उसकी चिकित्सा से प्रारंभ नहीं की जा सकती है। कह रहे हैं विकार मीन रोग, रोग जान रहे हैं। खल मीन निश्चय ही, निश्चय ही अगर उसका दुख नहीं जानेंगे तब तक आप इलाज नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ है। परम धन अर्थ, उसका परमार्थ मतलब दूसरे के बिना, दूसरे का जो रोग है वह बिना, तह मीन उसके, अज्ञात्वा, 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 ज्ञात्वा मीन जानकर, और अज्ञात्वा मीन बिना जाने, बिना जानकर, जान लीजिएगा, ठीक है। आराम मीन प्रारंभ शुरू कर देते, अनारंभ मीन नहीं की जा सकती, प्रारंभ नहीं की जा सकती, प्रारंभ नहीं की जा सकती है। प्रतीकारश, ऐसा प्रतीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा जो सूक्त वाक्य है उसका मतलब। विकार में रोग, खल में निश्चय, परम अर्थ में दूसरे के जो रोग है उसको बिना जाने, तो बिना जाने, अज्ञात्वा मीन बिना जाने, अनारंभ उसकी दवाई, उसका रोग को उपचार,
प्रतिकारश, प्रतिकारश मीन प्रारंभ नहीं की जा सकती है, मतलब आराम मीन प्रारंभ नहीं की जा सकती है, उसका बिना जाने उसका उपचार कहने का मतलब नहीं की जा सकती है। कौन कह रहा? अनसुईया कह रही हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको जान लिए होंगे। ठीक है, अब अनसुईया शकुंतला का वार्ता हो रही है, और तो अनसुईया भी बहुत विशेष नहीं जान रही हैं, लेकिन ये है कि वो भी छुपे तौर पर हैं। इधर शकुंतला, इधर महाराजा दुष्यंत भी छुपे तौर पर थे। एक उनका साथी था माधव्य, और वह भी चला गया है। अब उनको कोई टेंशन नहीं है, ना कोई जान ही पाएगा कि वहाँ पर गंधर्व विवाह किए थे कि नहीं किए थे। ठीक है, और उस समय, और अभी देखेंगे आगे, तो शकुंतला और दुष्यंत का मिलन जब होता है तो ये लोग जो है, एक कोई जानवर जो है फंसा रहता है जैसे झाल वाल में, तो उसको निकालने के लिए चले जाते हैं ये दोनों सखियाँ। ठीक है, किसी तरह बहानेबाजी से चले जाते हैं, वहाँ कोई रहता नहीं, इस टाइप का वर्णन है। ठीक है, तो उसी में गंधर्व विवाह हो जाता है। ठीक है, गंधर्व विवाह जानते ही हैं, प्रेम विवाह होता है। हाँ, लव मैरिज होता, अब तो लगभग चल रहा है, 10-20% ज़्यादा ही बढ़ गया। ठीक है, तो आप लोग भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी जहाँ भी करिए, जान लीजिए सोच समझ कर उसके विषय में डिटेल ज़रूर जाने, उसके घर के विषय में जाने, परिवार के विषय में जाने, तभी सही सक्सेस हो पाएगा। नहीं तो बहुत से बालिकाओं का ऐसे हाल हो जाता है, देखने में बहुत कष्टदायी दुखदायी होता है। कष्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकता कोई, जान लीजिएगा। बहुत से ऐसे घटनाओं को चाहे दिल्ली में देखिए, चाहे बॉम्बे में देखिए। भाई हालांकि अपने उत्तर प्रदेश में इस टाइप बहुत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी भाई बहन अगर इस टाइप कार्य करें तो एकदम जान लीजिए कि उसको एकदम जान लीजिए कि बहुत से ऐसे घटनाओं से आप लोग परिचित होंगे। फेसबुक कहीं कुछ दोस्ती हो जाती हो गई, दोस्ती अलग चीज़ है, लेकिन आपको शादी विवाह करना है तो थोड़ा सा आप उसके विषय में अवश्य जाने, लड़की के विषय में जाने और लड़का के विषय में जाने, रियलिटी जाने, उसका देश कहाँ है, गांव कहाँ है, इस टाइप हम यही हमारी जो है आग्रह है आप लोग से। ठीक है, और आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो करिए। सबसे पहले हम तो कहेंगे झारखंड पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी में कोई न कोई एक भेंट निपटा लीजिए फर्स्ट क्लास, तब जाकर आप शादी करिए, चाहे गंधर्वचरी करिए, चाहे जो करिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले सूक्त वाक्य हम देखेंगे। अगला सूक्त वाक्य उभय माने दोनों, दोनों कौन है, और आएगा अनसुईया और प्रियम वदा। अनसुईया और प्रियम वदा। प्रियम माने प्रिय, वद माने बोलना, जो प्रिय बोले। अनसुईया गुणों में दोष निकाले। ठीक है, इसी को कहते हैं अनसुईया। तो अनसुईया जान रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग वाला बात करते हैं, लेकिन प्रियम वदा प्रिय बोल करके हंसाती है, और जा कर के थोड़ा सा उसके बात ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि बात में जो है ऐसे कॉमेडियन बात करती रहती हैं, और लेकिन ये जो भी बात करती है, थोड़ा सा आप 19-20 आप मान के चलिए, 19 होंगी तो 20 होंगी, थोड़ा सा इनसे ज़्यादा उम्र होगा अनसुईया का, तो उसकी बातें ठोस होगी, और यह जो है मान लीजिए थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप में होंगी। चलिए ठीक है, चलिए अस्नग्ध जन संविभक्त ही दुखम सहाय वेदम भवति। अस्नग्ध मीन होता है वैसे छाया, अस्नग्ध छाया। हाँ, छाया। अब छाया यहाँ देखिए, जन मीन लोगों का, संविभक्त, विभक्ता मीन बटा हुआ है, बाटा या जाता है। ही दुखम, दुखम माने दुख को, दुख को, सहाय वेदनम, सहाय माने सहायता नहीं हो गए यहाँ, सहाय मीन सह सके, जो सह वेदनाओं को सहना यहाँ होता है, भवत माने होता है।
भवत मीन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक कह रहे हैं छाया। छाया का मतलब होता है जैसे प्रियजनों लोगों का, यहाँ छाया आप प्रिय मान के चलिए, जो प्रिय रहती है उसकी छत्र छाया तो रहती है। ठीक है, तो यहाँ प्रिय जो है, प्रिय लोग या प्रियजनों में कोई भी बांट दो दुख तो सहाया हो जाता है। कौन कह रहा? उभय माने दोनों। किससे कह रहे हैं? शकुंतला से कह रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, कोई, ये आप पेज नंबर देखेंगे, ये तो हो गया है, इसको आप नहीं जाने होंगे फिर जान लीजिए। ये अनुसुईया का है कथन, और पॉइंट नंबर 9 है 144 पेज नंबर, और ये आपको हम बता दें 147 पेज नंबर, और पॉइंट नंबर आप देखेंगे वाक्य नंबर 15। ठीक है, उभय कह रही शकुंतला से कह रही हैं, उभय माने दोनों सखियां, कि भैया अगर कोई दुख हो तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको कुछ उपचार बता दूंगा। सहाया हो जाता है, सहायक मतलब कुछ सहायता मिल जाती है, दुखों का वेदना जो है कम हो जाता है। कहने मतलब आप लोग भी अगर कोई ऐसी वेदना है, अपने दोस्तों और मित्रों और दुश्मनों से कहते हैं, मतलब दोस्तों से कहा जाता है, तो थोड़ा सा दुख हल्का हो जाता है। और कुछ होता नहीं, कोई लेता देता नहीं दुख किसी का, थोड़ा सा हल्का हो जाता है, कभी कभी सहायता भी मिल जाती है। ठीक है, तो वही कह रही हैं दोनों सखियन सुइया प्रियम बदा, एक स्नग्ध जन संभि विभक्त ही दुखम सहाय वेदनम भवति। कहने का मतलब स्नग्ध जन माने प्रियजन लोगों में अगर संविभक्त कर दो, विभक्त माने बांट दो, कोई भी दुख, ही दुखम, तो वह दुख सहाय वेदनम भवति। सहाय वेदनम माने उसका सहाय, दुख जो है सहाय हो जाता है। सहायक मतलब थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या कहना है। उभय माने दोनों सखियाँ किससे कह रही हैं? प्रिय शकुंतला से कह रहे हैं। अगर यह लाइन आएगा तो आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा, खास तौर यह पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए है ये। ठीक है, अगर टीजीटी वाले हैं या झारखंड वाले हैं तो ठीक है, चल रहा है क्रम से, हमके थोड़ा सा बता दें सूक्त वाक्य, मुख्य जो सूक्तियाँ हैं बता दें यार। ऐसा हमको 20 बिचौटिया वाला पढ़ाना कम पसंद रहता है। एक तरफ से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन बढ़िया तो पढ़ लीजिए। जो हमारे पास जो भी गुण है आपको मैं तहे दिल से देना चाहता हूँ। ठीक है, और जो आप मान लीजिए कहीं कमी लग रही है तो आप अवश्य कहीं न कहीं से आप हो जाएगा, लेकिन जो मेरे पास है पूरा भी देने दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे। ए प्रियम बदा सूक्त वाक्य बोली हैं, हाँ ऐसे कर दिया करिए सूक्त वाक्य में। ठीक है, तो सूक्त वाक्य ये सब आता रहता है, सा नहीं। सागरम यहाँ से यहाँ तक तोड़ेंगे, सागरम हो जाएगा उज्जी झत्वा, छत्व संधि है। ठीक है, उज्झत्वा कुत्र वा मेन अथवा महानद्दव तरति। अब देखिए, सागर माने सागर जान रहे हैं, समुद्र को कहते हैं। कुत्र वा महानद्या मीन महान माने बड़ी होता है, बड़ी नद्या मीन नदी। अवतरत माने उतरती हैं। ठीक है, कुत्र मीन कहाँ। ठीक है, एक कह रहे हैं बड़ी नदी ये है, पहले ले लीजिएगा। बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर और कहाँ उतरती हैं? उज्जित्वा मीन छोड़कर। कहने का मतलब बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर कहाँ उतरती हैं। यह किसके लिए वाक्य आया है?
बड़ी नदी यहाँ कौन है? बड़ी नदी आप समझ लीजिए, आप बड़ी नदी जो है यहाँ नदवा है, तो यहाँ आप मान लीजिए शकुंतला। शकुंतला बड़ी नदी है, ठीक है। सागरम उज्ज्वा, सागरम मान के चलिए दुष्यंत, दुष्यंत, ठीक है। ये बात इसके लिए कहा गया है। अब यह लाइन आएगा, आपको पूछा जाए सागरम उज्ज्वा कुत्र वा महानद वतरति, तो यहाँ महानद से तात्पर्य है, यह संस्कृत में मान चलिए महान नद से तात्पर्य है। आगे दे देंगे इसी लाइन का आगे, महानद से तात्पर्य है। दुष्यंत, शकुंतला, दुष्यंत ए ऑप्शन, शकुंतला बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अनुसुईया, प्रियंवदा। तो अगर नहीं जानते रहेंगे तो एक बार सोचना पड़ेगा। महानद्य मीन महान बड़ी नदी से तात्पर्य है क्या? शकुंतला, ठीक। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महानद्वा तरति में सागर से तात्पर्य है, ठीक है। सागर का मतलब है, ठीक है, क्या होगा? ए ऑप्शन शकुंतला, बी ऑप्शन अनुसुईया, सी ऑप्शन प्रियंवदा, डी ऑप्शन आपका दुष्यंत। क्या हो जाएगा तब? डी ऑप्शन आपका दुष्यंत सही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मारिएगा, अब तुरंत मित्रों के बाद तुरंत शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रियंवदा कह रही हैं, किससे कह रही हैं? इसको थोड़ा सा और आप लोग जानते रहिए। ये अनुसुईया से कह रही हैं। इसका अभी थोड़ा सा और लाइन है, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इतना कहा। दृष्टिया अनुरूप से ते अभिनिवेशः, इसका मतलब है दृष्टिया मीन भाग से, अभी फिर आएगा चतुर्थ अंग में दृष्टिया। तुम्हारी भाग से तुम्हारे या तुम्हारे योग व्यक्ति पर ही है। जैसे बड़ी नदी समुद्र को छोड़कर कहाँ उतरती है? बड़ी नदी का मतलब शकुंतला, समुद्र का मतलब दुष्यंत, छोड़कर कहाँ उतरती? आम को छोड़कर और कौन वृक्ष पल्लवित अति मुक्त माधवी लता को सहारा दे सकता, ठीक है। यहाँ आप इसको अपने बुक में अवश्य लिखें। 151 पेज नंबर है। अगर आप लोग तुरंत अपना मार दीजिएगा बुक, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए दुष्यंत और यहाँ पर लिख दीजिए शकुंतला, ठीक है। अगर ये वाली बुक लिए होंगे तो कपिल देव द्विवेदी वाली अगर बुक है तो सेम टू सेम चलेगा, नहीं तो ये वाक्य तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। यह आप फिर राजा बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं, ठीक है। राजा क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा पूरा देख ली। हर्षम माने खुशी के साथ, हर्ष के साथ, ठीक। हर्षम मीन खुशी के साथ, आप समझ लीजिए बोल रहे हैं। अयम सह ते तिष्ठति संगम उत्सको विशंख से भीरुह यत अवधीरणाम, ठीक। तब यह बात आगे बोले हैं। लभेत वह प्रार्थित्वा न वा श्रियः, श्रियः दुरापः कथम इप्सितः, इप्सिता था इप्सितो हो गया है, भवेत। जब आप एक चीज़ जानेंगे तो सब चीज़ आएगा, अगर एक चीज़ नहीं आएगा तो सब नहीं आएगा, जान लीजिएगा। लभेत लभेते लभन्ते, इस टाइप रूप चलता है आत्मनेपदी में, ठीक है। लभते लभेते लभन्ते, लभते लभेते लभन्ते, लभते लभेते लबद्धे, लब्धे लबधे लभवहे लभामहे, इस टाइप रूप चलता है, देख लीजिएगा। प्रार्थित्वा न वा श्रियम, श्रियम का मतलब है लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब है शकुंतला, ठीक है। दुरापह कथम, यहाँ आप तोड़ दीजिए इसको, कथम। और इप्सितः,
इप्सिता मीन होता है इच्छीय, इप्सिता था हसिचा से विसर्ग का ओ हो गया है, क्योंकि हस प्रत्याहार के वर्ण ज़्यादा है। भवेद भवेताम भवेयु, भवे भवितम भवे, भवेतम भवेयो भवेयु भवेयम। ठीक इस टाइप रूप चलता है लिट लकार का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह राजा हर्ष के साथ कह रहे हैं श्रिया मीन होता है यही शकुंतला, श्रिया मीन लक्ष्मी, लक्ष्मी यही शकुंतला के लिए कहा गया है। ठीक है, श्रिया है शकुंतला लक्ष्मी के लिए कहा गया है। अब इसका पूरा अर्थ इधर देख लीजिए। हर्ष के साथ हे वीरू, जिसने तू तिरस्कार की आशंका करती है वह दुष्यंत तेरे मिलन के लिए उत्कंठित खड़ा है। प्रार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को पावे या न पावे, कहने का मतलब प्रार्थित्व न व लभेत। अगर कोई प्रार्थी व्यक्ति है लक्ष्मी को पाए या न पाए, लक्ष्मी द्वारा प्रार्थित व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। कहने का मतलब इसका पेज नंबर है यह 155 और श्लोक नंबर है 11। राजा कहे हैं कपिल द्विवेदी। ठीक है, चलिए कह रहे हैं यही दोनों लाइन जो जान है। ठीक है, इसीलिए लभेत वह प्रार्थित्वा नावाश्रिय। लभेत मीन पा सकता है, वह मीन अथवा पाए या अथवा न पाए, प्रार्थित्व मीन पा सकते हैं। ठीक है, प्रार्थी व्यक्ति और लक्ष्मी को, यहाँ लक्ष्मी हो जाएगा। अब लक्ष्मी का मतलब यहाँ भी वहाँ भी दोनों लक्ष्मी का मतलब वही आप समझ लीजिए शकुंतला। कहने का मतलब लक्ष्मी किसी प्रार्थी को मिले या न मिले कोई दिक्कत नहीं है, किंतु लक्ष्मी जो होती है दुरापा माने दुर्लभ, यहाँ लिख दीजिए दुरापा मीन दुर्लभ। ठीक है, कथम मीन कैसे, इप्सितः मीन इच्छा, भवेत माने होगा, क्या होगा। कहने का मतलब लक्ष्मी प्रार्थी व्यक्ति है कोई, उसको लक्ष्मी मिले या न मिले, लेकिन किंतु जो है लक्ष्मी द्वारा प्रार्थित तो व्यक्ति दुर्लभ कैसे हो सकता है। कहने का मतलब अगर लक्ष्मी चाहेंगी उस प्रार्थी के पास जाने के लिए तो कोई दुर्लभ की बात नहीं है। अब यहाँ दूसरे तौर पर देख लीजिए, जैसे शकुंतला हैं कह रहे हैं जैसे शकुंतला को महाराजा दुष्यंत को पाना है, तो वही कह रहे हैं प्रार्थी कौन हो गया यहाँ, महाराजा दुष्यंत लिखो, दुष्यंत। यहाँ प्रार्थी कौन है, दुष्यंत हैं। श्रिया कौन है, शकुंतला हैं। वही कह रहे हैं प्रार्थी माने शकुंतला, दुष्यंत को शकुंतला मिले या न मिले, शादी हो या न हो, और गंधर्व विवाह हो या न हो, लेकिन यह शकुंतला अगर चाहेगी तो इस प्रार्थी को, इस दुष्यंत को पाने में कोई दुर्लभ नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तुरंत लाइक मारिएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह शकुंतला जो है, भले प्रार्थिक मतलब दुष्यंत शकुंतला को पाने में, लक्ष्मी को पाने में उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर लक्ष्मी या शकुंतला चाहेंगी प्रार्थिक मतलब दुष्यंत को पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दुर्लभ नहीं होगी, कहने मतलब। ठीक है, चलिए अब अगले सूक्त की तरफ चलते हैं। आज के पूरा जो है, आज ये लाइव चल रहा है, इसमें सब तृतीय अंक झोंकेंगे। कल आपका समझ लीजिए चतुर्थ अंक प्रारंभ होगा। एक एक सूक्त, एक एक वाक्य इसी पर लिख के समझाएंगे, जो हमारे पास व्यवस्था है। ठीक है, और आपको 12 बजे क्लास में आप देखेंगे आज वर्ण विचार है, एक एक क्वेश्चनों को
ऑपरेशन करके निकाले हैं, जान लीजिएगा, ठीक है। और आप अवश्य देखिए, अपने आप को आजमाइए, मेरा कितना क्वेश्चन सही हो सकता है, जान लीजिएगा, ठीक है। वर्ण विचार, अब इसके पहले कल हुआ था प्राकथन, आज वर्ण विचार 12 बजे के लाइव में देखना नहीं भूलिए। और उसके बाद जो है आप समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठता है, चाहे यूपी टेट लेवल से हो, चाहे टीजीटी लेवल से हो, चाहे आप यूजीसी लेवल, जो भी लेवल मिले हैं, जहाँ से क्वेश्चन निकलना है सब निकाल कर रखे हैं। आप लोग अपने आप को कल वाली क्लास में अवश्य देख लीजिएगा 12 बजे, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ चलिए अगला सूक्त वाक्य देखते हैं हम। साख्यव कह रही हैं, साख्यव का मतलब है वही दोनों सखियाँ, दो सखियाँ हैं ना, दो सखियाँ हैं तो वही हैं। अब दो सखियों के नाम प्रियमवदा अनसुईया जान ही रहे हैं, आगे बढ़िए, ठीक है। इदानीं शरीर निर्वाण यत्रिः शारदिः ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयत। यह सूक्त वाक्य सख्यों के द्वारा कहा गया है, 38 है, वाक्य नंबर, पेज नंबर 156 है, ठीक है। कह रहा है इदानीम भला, इदानीम बताइए इस समय यह भला कौन, शरीर निर्वाण, शरीर निर्वाण निर्वाप इत्रिः शारदीम ज्योत्स्नां पटान्तेन, ठीक है। भला शरीर को शांति, शरीर को शांति, निर्वाण माने शांति, शरीर, अरे यार, शरीर को शांति, ठीक है, शरीर को शांति प्रदान करने वाली जो है शरत काल की चांदनी को अपने वस्त्र को छोर से रोकता है। सर्दी माने होता है सर्दी, शरद, शरत काल, ठीक है, शरत काल मीन होता है शरद ऋतु होती है ना, जाड़े वाली, वही है। और ज्योत्स्ना मीन होता है चांदनी, चांदनी को पटान्तेन, पटान, पट माने वस्त्र होता है, पट मीन वस्त्र, पटान्तेन कौन रोक सकता है, छोर से कौन छोर से रोकता है। सख्यो करें इदानीम शरीर निर्वाण यत्रि, निर्वाप यत्रि, ठीक है। शारदीम ज्योत्स्नाम पटान्तेन, भला कौन शरीर को शांति प्रदान करने वाली शरद काल की चांदनी, जो शरद काल की चांदनी होता है वह हमारे शरीर में बहुत अच्छा शांति प्रदान करता है, कहने का मतलब वही कह रहे हैं, इस चांदनी को अपने वस्त्र के छोर से कौन रोक सकता है। अब यहाँ आप समझ लीजिए वस्त्र कौन है, शरीर कौन है, इस शरीर के भी देखा जाए तो शकुंतला माना जाएगा, ठीक है, शकुंतला, ठीक है। उपमा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे महाकवि कालिदास, बहुत तगड़ा उपमा देते, उपमा अलंकार के लिए नहीं, उपमा के लिए। शरीर का मतलब होता है शकुंतला, और ये शरत काल की चांदनी का मतलब हो जाएगा दुष्यंत। अब आपके समझ में और अच्छा आएगा। भला कौन यह दुष्यंत, शकुंतला को शांति प्रदान करने वाली शरत काल की जो चांदनी है दुष्यंत को अपने वस्त्र से छोर से कौन रोक सकता है, ठीक है। यह आएगा तो आप लोग जान लीजिएगा, सखियों के द्वारा कहा गया है, ठीक है। चलिए अगले सूक्त वाक्य की तरफ चलते हैं हम, बहुत समय नहीं लेंगे। शकुंतला के द्वारा कहा गया है, तौ न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रावपि। इस टाइप तौ न जाने एक आपको तृतीय अंक मिलेगा, हम आपके हृदय को नहीं जाने हैं, अनसुईया क्या नाम है, उत्तर रामचरितम में मिलेगा। आपके हृदय को मैं नहीं जानी। मम मत, मम यह षष्ठी का रूप है, आप लोग देखेंगे मम मत तव इस टाइप का रूप है, मम मीन मेरा हो जाएगा,
रा री रे, यहाँ पर षष्ठी एक वचन आपका है। अस्मद रूप है, अस्मद रूप है, मम्मीन मेरा। पुनः कामह था, यहाँ विसर्ग का ओ हो गया है, हसिचा है सामने, यहाँ पूर्व रूप है, ये है जान रहे हैं। रात्राव वप, यहाँ आप आयादि संधि है। एचो यवा आवा, यह कहता है एचो यवा आवा, ए ओ आई और आओ, एक एक स्थान पर आए और ओ का स्थान पर आओ, आय का स्थान पर आए, औ का स्थान पर आओ हो जाता है। अब देखिए कहाँ क्या मिल रहा है, रात्र तोड़ेंगे, ठीक है, रात्रावापी तोड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर वेस्ट होगा भैया, देख लीजिएगा बढ़िया सा। यही आव निकाल लीजिए, आव कहाँ ए है, ठीक है, आव है तो यहाँ आप क्या करेंगे, रात्र ऐसे करिएगा, नहीं तो और नहीं समझ में आएगा। रातर तर दोनों हाफ हो गया, आव निकल आया, आव, ठीक है, आप ही कर दीजिएगा, ठीक है, इस टाइप हो गया। आओ, आव का स्थान तुरंत क्या ले रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा हलन मार दीजिए भैया, भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर औ हो जाएगा, औ। अब यहीं रात्र में, रात्र में जोड़ लेंगे तो रात्रौ धन आप हो जाएगा, ठीक है। तोड़ना जोड़ना भैया ये काम है संधि का, ठीक है। यहाँ आप आयाद संधि मान के चलिए, ठीक है, ये तो जल्दी में बता दिए, अभी और टाइम लगता है। अब ऐसे करना है तो मान लीजिए आपको इस टाइप लाना है, रात्र धन औ अलग निकालेंगे, ठीक है, धन आप कर देंगे। अब आव का स्थान पर यहाँ ले आइए, आव कर दीजिए, धन आप कर दीजिए, रात्र कर दीजिए, वो तारा में लगा है नहीं तो कहो और कुछ, रात्रा, रात्रा व आधा था, आ जुड़ेगा आप हो जाएगा, ठीक है, रात्रा वप हो गया, ठीक है, रात्रा वप आया संधि हो गया। दोनों से यहाँ से आप तोड़ेंगे इधर, इधर तोड़ेंगे इधर, ठीक। तोड़ना जोड़ना भैया संधि का काम है। तौ न जाने हृदयम, तौ मीन तुम्हारा, हृदय को मैं नहीं जानती, को नहीं जानती, यह आप जान लीजिएगा। सूक्त वाक्य देख लीजिएगा, श्लोक नंबर आप समझ लीजिए 13 है। ये शकुंतला जो है के वाचन हो रहा है दुष्यंत से। किससे कह रहे हैं, शकुंतला उभय अपने सखियों से कह रही हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, किंतु तेरी ओर अभिलाषा युक्त मेरे अंगों में। आपके तो हृदय को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा जो हृदय है तेरी ओर अभिलाषा युक्त जो है मेरे अंगों को कामदेव दिन रात बहुत अधिक तबा रहा है। कह रहे हैं हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय को तो नहीं जानती, ठीक है, मैं आपके हृदय को नहीं जानती, लेकिन जो तेरा मतलब आपका जो है, जो अभिलाषा युक्त अंगों में मेरे कामदेव जो है दिन रात बहुत तपा रहा है, ठीक है। इस टाइप बातें हैं यहाँ पर। आप तो न जाने हृदयम मम, आपको तो हृदय में नहीं जानती हूँ, लेकिन मम्मीन मेरा जो है पुनः कामो दिवा अपि, दिवा अप दिन, दिवा अप, दिव माने दिन, अप माने भी, यहाँ तो दिन रात हो जाएगा, ठीक, दिन रात हो जाएगा। रात्रा दिवाप, दिन भी रात भी, यहाँ रात्रि यहाँ है यार, रात्रि, ठीक, रात्रि यहाँ एक लेवल, रात्र भी, दिन भी, रात भी, दिन रात भी कामदेव पुनः सता रहा है। मेरे शरीर में जो है आपका जो है प्रेम, आपका कामदेव सता रहा है। तो यह शकुंतला कह रहे हैं सखियों से, ठीक है। चलिए अगले सूक्त वाक्य की तरफ चलेंगे। आप लोग देखिए,
जो मेन है वही बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगला देखेंगे। अगला है महत्वपूर्ण सूक्त वाक्य राजा के द्वारा कहा गया है। राजा कह रहे हैं ग्लपयति यथा शशांक ना तथा ही कुमुदवती दिवसा। दिवसा मीन जान ही रहे हैं दिन, ठीक है, दिन। कुमुदवती मतलब कुमुदवती है, कुमुदनी के फूल है। हाँ, कुमुदनी। शशांक, शशांक मीन जान ही रहे हैं, हाँ, चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा, ठीक है। कह रहे हैं ग्लपयत यथा शशांकाना। शशांकाना मतलब चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है, निष्प्रभ, और इतना ही कुमुदनी को नहीं, ठीक है। इसका थोड़ा सा पूरा वाक्य देख लीजिए। ये आपका 160 नंबर पेज और तृतीय अंक का 14वां आपका श्लोक है, ठीक है। तपति तनुग्रात्री मदनस्तो त्वाम निशम माँ पुनर्दह हृदय ये तो ग्लपयति यथा शशांका ना तथा ही कुमुदवती। कहने का मतलब साहस पाकर कर राजा के द्वारा कहा जा रहा है, एक कृशांगी कामदेव सदा तुमको तपाता है, किंतु मुझको तो वह जलाता ही है। तुमको तपाता है, हमको जला देता, भक्त भर जाता है ना। दिन रात, दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है उतना कुमुदनी को नहीं। दिन जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना देता है, कहने का मतलब उतना जो है कुमुदनी को नहीं बनाता है, ठीक है। ग्लपयत यथा, ग्लपयत मीन जला रहा है, ठीक है, निष्प्रभ बना रहा है। कौन बना रहा है? चंद्रमा बना रहा है, ठीक है, निष्प्रभ बना रहा है चंद्रमा। चलिए, निष्प्रभ बना रहा है, कौन बना रहा है? चंद्रमा। किसको बना रहा है? जो है कुमुदनी को। जितना चंद्रमा यह निष्प्रभ बना देता है, यह सूर्य भगवान जितना चंद्रमा को बना रहे हैं निष्प्रभ, और दिन मतलब वही सूर्य भगवान जितना चंद्रमा को निष्प्रभ बना रहे हैं सूर्य, और उतना जो है कुमुदनी को नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं। ग्लपयति शशांक ना कुमुदवती दिवसा। दिवसा माने दिन को उतना नहीं बना रहा है, ठीक है। अब यह राजा के द्वारा कही गई है वाणी, आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक है। मैं नौना, मैं नौना, मैं नौना, वही वाला आ गया है। मैं नौना, पहले माँ नौ न, तो मैं नौ न, फिर मैं नौ न, 2 4 6 अस्मद के रूप भैया, इसको जान लीजिएगा, ठीक है। वैकल्पिक विषय है। अब मैं नौ 3 बार आया है, तो कहाँ से ग्रहण करेंगे, कैसे जानेंगे? नौ प्रिय सखी बंधुजन सोचनीया ना भवत यह निर्वाह है, ठीक है। अनुसुईया करें मैं नौना हम दोनों के द्वारा से तथा द्वारा, हम दोनों के लिए, ये आपका चतुर्थी द्वारा नहीं होगा, आपका चतुर्थी विभक्ति हो। हम दोनों के लिए प्रिय सखी जो है, यह वैसा व्यवहार कीजिएगा जिससे हम दोनों लोगों को प्रिय सखी संबंधी के लिए सोचनी ना हो, ठीक। कोई भी आप ऐसा व्यवहार करिएगा, यह प्रिय सखी को आप ऐसा व्यवहार दुष्यंत के प्रति कह रही हैं कि आप ऐसा व्यवहार करिएगा जो बंधुजन सोचनीय ना भवत,
हमारी जो बंधुजन मतलब प्रिय सखी है, यह प्रिय सखी है, सखी सखी प्रिय सखी है, यह हमारे लिए यह सोचनीय ना हो। ना सोचनीय, ना सोचनीय मतलब कोई भी सोचने वाली बात नहीं हो, सोचनीय नहीं हो। तथा निर्वाह है, आप ऐसा निर्वाह करिए, ऐसा इनके साथ व्यवहार करिए जिससे कि हमको कोई भी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है, यह आपका जो है अगला सूक्त वाक्य है। राजा के प्रति कहा जा रहा है, पेज नंबर 165 और 58। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा आप व्यवहार करिए, क्योंकि राजा के पास बहुत सी जो है स्त्रियां होती हैं, राजा के पास बहुत सी स्त्रियां होती हैं, वैसा व्यवहार करिएगा जिससे कि हम लोग को कोई भी सोचनीय ना हो, सोचने की बात ना हो, टेंशन की बात ना हो। इसी प्रकार से वह दोनों सखियाँ अनुसुईया जो है राजा के प्रति कह रही हैं। ठीक है, चलिए, नेपथ्य माने नेपथ से कोई आवाज़ आ रहा है। चक्रवाक वधु बंधु के आमंत्रित सहचरम उपस्थितः रजनी। ये आपको बता दें कहाँ से लिया गया है। नेपथ्य से है, पेज नंबर 173 है। हाँ, नेपथ्य मीन होता जानते हैं, जैसे पर्दा है उसी से पीछे से आवाज़ आ रहा है, पीछे से। हाँ, जो नाटक होता है उसी की जो पर्दा लगा होता है उसी पीछे से कोई बोल रहा है, इसीलिए नेपथ्य। कोई भी बोल सकता है, अब नाटक तो हो ही रहा है, कोई भी बोल सकता है। चक्रवाक बधु के आमंत्रित सहचर उपस्थिता रजनी। रजनी मीन रात्रि जान ही रहे हैं, ये कह रहे हैं चक्रवाक बधु की। चक्रवाक मीन होता है चकवा चकवी। चकवा बधु अपने साथी से विदाई लो और रात आ गई है। रजनी मीन रात आ गई, उपस्थिति मीन आ गई है। ठीक, चकवा और चकवी, चकवा और चकवी विदाई ले लो, विदाई ले लो दोनों लोग। सहचरम माने साथ रहने वाला, विदाई ले लो, विदाई। सहचरम मीन सहचर साथ रहने वाला, विदाई लो। और सहचर में साथ रहने वाला, साथ रहने वाला। चकवा तो हो गया, लेकिन सहचर माने चकवी, आप समझ लीजिए, चकवी। ठीक है, चकवी। अब इसमें चकवा कौन है? दुष्यंत हैं। और चकवी कौन है? शकुंतला हैं। यह दोनों कह रहे हैं विदाई लो। नेपथ्य से कोई आवाज़ मार रहा है। ठीक है, हे चकवा बधु। चकवा बधु का मतलब होता है चकबधु का मतलब चकवा चकवी समझ लीजिए। सहचरम में साथ रहने वाला, कोई भी साथ कौन रहेगा? चकवा चकवी तो रहेगा ना। सहचरम हो गया। चकवा बधु का मतलब वही, चकवा बधु का मतलब वही, चकवा और चकवी का मतलब का इसको बना लीजिए चकवी। दुष्यंत और शकुंतला आपस में विदाई ले लो, क्योंकि रात होने वाली है। ठीक है, कहीं और अच्छा है। चलिए, अब आगे हम चलेंगे। फिर पेज नंबर 174 गौतमी कह रही हैं, एक ठो और अंतिम है। ठीक है, उसके बाद अनेन दर्भोदकेन निराबाद में ते शरीरम भविष्यति। कहने का मतलब इस कृषायुक्त जल से तेरा शरीर सर्वथा निरोग हो जाएगा। ठीक है, निराबाध में मीन होता है, ये वो अलग कर दीजिए, निराबाध हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, निरोग। ठीक, इस कृषायुक्त अनेन दर्भोदकेन, यह कृषायुक्त शरीर जो है, यह कृषायुक्त जो है, कृषायुक्त शरीर जो है, यह क्या हो जाएगा? निर्बाधेन हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, निरोग। ठीक है, अब अगला है सूक्त वाक्य जो है, यह गौतमी के द्वारा कहा गया है, निर्बाधेन ओधेन आए, जान लीजिएगा। राजा आप फिर कह रहे हैं, ओहो
एक दूसरी सूक्त 175 पे आप लोग निशान लगा लीजिए। अहो विघ्नवत्यः पार्थितार्थ सिद्ध। अब कह रहे हैं यह जो है अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति से विघ्न युक्त से हुई है। कहने का मतलब इतना विघ्न झेलन है, अभिष्ट वस्तु कोई प्राप्त होती है तो विघ्न जरूर आता है। आपके टीजीटी की नौकरी प्राप्त करने के लिए तमाम ऐसे बाधाओं को जो आप झेलेंगे, अंत में जो झेल गया वही खेल गया, जान लीजिएगा। अंत में वही प्राप्त करेगा नौकरी जो झेलेगा। नहीं तो करे यार क्या बताएं, कमरे में परेशानी है, कोचिंग परेशानी है, रहने में परेशानी है, प्रयागराज में तमाम ऐसी बातें हैं। इस टाइप आप सोचेंगे तब कोई नहीं रह पाएगा। सुख से कोई, चैन से कोई चीज़ नहीं पाया है, जान लीजिएगा। कोई भी प्राप्त, गौतम बुद्ध महाराज ज्ञान प्राप्त किए थे, वो भी इतने बड़े राजा थे, लेकिन वो भी कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब जाकर उनको ज्ञान मिला। जब कुछ खोओगे तभी कुछ पाओगे, कुछ छोड़ोगे तभी कुछ पाओगे। कहने का मतलब आप अपना और भी जो है लाइन बदल दीजिए, फर्स्ट क्लास आप टीजीटी की नौकरी ले लीजिए, उसके बाद तो जो होगा। ठीक है, निरोग हो जाइए, एकदम हो जाएगा। ठीक है, कृषायुक्त जल से तेरा शरीर जो है निरोग हो जाएगा। अब कृषायुक्त जल क्या है, वही दुष्यंत है, निरोग उनका शरीर हो जाएगा रानी शकुंतला की। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जानिएगा यह तृतीय समाप्त होता है। उसके बाद यह जो है अब आपका चतुर्थ अंक कल प्रारंभ होगा। एक एक करके एक एक वाक्यों को लिख करके बताऊंगा। जो हमारे पास जैसी व्यवस्था है, जो हमारे पास ज्ञान है, आपको ज़रूर आपके द्वारा जो है प्रेषित करना चाहेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार रहिए चतुर्थ अंक पढ़ने के लिए। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, झारखंड पीजीटी स्पेशल जो चल रहा है उसके साथ में सब लोग पढ़िए बढ़िया सा। ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निःशतकम तैयार हो रहा, 5 बजे लाइव में देखेंगे, लेकिन 5 बजे लाइव नहीं करेंगे, उसका 8 बजे रात में करेंगे, क्योंकि 5 बजे मैं नहीं मिलता लाइव करने के लिए। प्राइम कर देता हूँ, लाइव करने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग इतना तक जानिएगा। फिर आपको अगले टर्न पे मिलेंगे, चतुर्थ अंक विदाई नामक लेकर आएंगे। गंधर्व विवाह हो गया है, अब आपको विदाई करा दिया जाए, मतलब रानी शकुंतला का विदाई करा दिया जाए। उसके बाद फिर ऐसे चलेंगे हम, थोड़ा सा आप चलो, थोड़ा सा मैं चलूँ, आगे रिश्ता कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है थोड़ा सा आप प्रयास करिए, थोड़ा सा मैं प्रयास करूँ। पहला, दूसरा, तृतीय अंक आपको ऐसे चला है खड़ंजा में, मान लीजिए। अब आपको हाईवे लेके चलते हैं, एक एक तरफ से एक एक सूक्तियों को, एक एक वर्णों को, एक एक वाक्यों को निरूपण से व्याख्या सहित बताएंगे। सिर्फ चतुर्थ अंक, फिर पंचम अंक, फिर आपको फिर ऐसे मुख्य वाक्यों, मुख्य सूक्तियों की व्याख्या होगी। 6वें अंक, 7वें अंक तक ले चलेंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं, कहाँ तक देखते हैं, वो आपकी इच्छा है। जो भी देखिए लाइव पूरा भी देखिए, जिससे पूरा ज्ञान लीजिए। आधे अधूरे से ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ने की कृपा करें, सब्सक्राइब कर लिया करिए। जो भी प्राइम चल रहा है, लाइव चल रहा है, आपको जान लीजिए 12 बजे लाइव जो वर्ण विचार का लाइव आपका चलेगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन रात में खंड से मिल जाएगी। ठीक है, आपको किसी की जानने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं उसका जो है लाभ उठाइए। ठीक है, यही फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने से, बहुत फ़ायदा और नहीं है। ठीक है, और मित्रों के पास शेयर करेंगे तो मेरे लिए कुछ उपकार कर दें। मित्रों के पास कुछ हमारे लिए लाइक करेंगे तो कुछ हमारे लिए उपकार कर रहे हैं। और कमेंट करिए, जो भी आपको नहीं समझ में आया है आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने के कष्ट करें। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो। देखो कटोरी है।